हेलो दोस्तों, कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के मामले में समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कई बार अपने मरीजों को समझाता हूँ कि वही वाली बीमारी अगर हम लोग कुछ टाइम पहले ठीक करें तो हो सकता है खाली परहेज़ से ठीक हो जाए। धीरे धीरे हो सकता है उसमें परहेज़ के साथ में दवाइयों की भी ज़रूरत पड़े, धीरे धीरे हो सकता है दवाइयों के साथ में सर्जरी भी करनी पड़े, और धीरे धीरे कभी कभी वो इस वाली सिचुएशन में भी पहुंच जाते हैं जहां से वापस रिटर्न होने के चांसेस नहीं होते। तो जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये वाली चीज़ मैंने भी बहुत सारे दोस्तों में देखी थी, क्योंकि मेरी पहचान में जो इतने भी मतलब कुछ मरीज वगैरह मेरे जो भी आ रहे थे मेरे पास में, उनमें मैंने चेक किया दोस्तों, कई लोग का जो फीवर था, कई लोग का जो बुखार था वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसके रिगार्डिंग मुझे आज इंडिया टुडे में रिपोर्ट मिली, आज नहीं 2-3 दिन पहले की है शायद ये, तो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, खबर आई है, पैरासीटामोल और डोलो इज नॉट ईजिंग फीवर फॉर मैनी दिस सीजन, व्हाट विल वर्क। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे नीरज 36 एन IT कंसल्टेंट जो गुड़गांव में रह रहा है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि उसकी जो डोलो था, मतलब पैरासीटामोल 650 mg को डोलो बोला जाता है, डोलो 650 लेने से उसका फीवर जो था वो कम नहीं हुआ। बाद में उसको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन लेनी पड़ी फॉर इन्फ्लामेशन एंड पेन डोलो के साइड में। कई बार लोगों को एंटीबायोटिक्स वगैरह भी साथ में लेनी पड़ रही हैं। दोस्तों इसका कारण सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मेरे पास में जो पेशेंट आते हैं, देखिए मैं तो उनको आयुर्वेद से ही ठीक करता हूँ, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है दोस्तों, एक तो हमारा खान पान इतना गंदा हो गया है, इतनी इन्फ्लामेटरी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, जितने भी हम लोग ये तेल में बने हुए पकौड़े, ये चाउमीन, मोमो, बर्गर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर जाकर शोथ उत्पन्न करते हैं। अगर ये एक बार शोथ उत्पन्न कर दें तो खाली फीवर की दवाई खाने से आपका फीवर कम नहीं होगा। आयुर्वेद में जो मेरे पास में लोग आते हैं, उनको मैं अकेला अगर कोई गिलोय खिला दूं या कुछ कर दूं तो उनसे उनका फीवर पूरा कम नहीं हो रहा। मुझे उनके खांसी जुकाम के लिए अलग कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जैसे मैं अणु तेल दे देता हूं, कोई कफ सिरप वगैरह दे देता हूं। उसको अणु तेल को यूज़ करने का क्या तरीका है, एक बार मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में जाके देख लीजिएगा, तब उसे यूज़ कीजिएगा। सेम टू सेम उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मुझे अगेन उनको रसराज रस हो गया या योगेंद्र रस हो गया, इस तरीके से कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ये दवाइयाँ इस चीज़ पे निर्भर करती है कि वो आदमी कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्या हाल है, ये सब चीज़ें। तो आप इस वाली चीज़ के बारे में थोड़ा सा सचेत रह जाइए। अगर बुखार हो रहा है, स्पेशली अगर बच्चों या बुजुर्गों को बुखार हो रहा है, कई बार बच्चे और बुजुर्ग अपनी सिचुएशंस को पूरी तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, या हमारी जो घरेलू महिलाएं जो हैं वो भी कई बार अपने फीवर को इग्नोर मारती हैं, सोचती हैं कि तकलीफ हो रही है, लेटस लाइक थोड़े दिन झेल लेते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आपको आज की डेट में कुछ भी फीवर वगैरह हो रहा है, प्लीज़ किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखाइए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप नाड़ी चेक करवाइए कि फीवर तो चलो एक बाहर से सिम्टम आ रहा है, कहीं वो अंदर से आपके लिवर पे कितना बड़ा कुठाराघात कर रहा है, वो आपकी किडनी पे कितना बड़ा कुठाराघात कर रहा है। मेरे पास में जो मरीज हैं, जो जानकार हैं, जो मतलब जो मेरे से दवाई वगैरह जानकारी लेते हैं, कई बार मैं उनको अगर वो टाइम से पहले मुझे बता दें तो मैं खाली उनको अपना खाना पीना बंद करने को बोलता हूँ, और उससे भी उनकी जो पाचकाग्नि होती है वो फिर से तीव्र होती है, और उनका जो फीवर होने का चांस होता है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों परहेज कीजिए, किसी आयुर्वेदिक आदमी से कांटेक्ट कीजिए, अपनी बीमारी को केवल ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। और ये पैरासीटामोल खाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, अगर हो भी रहा है तब भी उस वाली चीज़ के पीछे मत जाइए। कोशिश कीजिए कि फीवर जो होता है वो एक बहुत सिग्नल होता है कुदरत का, और जो कुदरत का सिग्नल होता है उसको उसी तरीके से लीजिए। फीवर एक सिग्नल है कुदरत का कि आपको अपनी बॉडी को देखने की ज़रूरत है, तो अपने सारे के सारे ऑर्गन्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। देखिए कि लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, देखिए कि आपको कोई किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, देखिए कि कोई नसों वगैरह में प्रॉब्लम तो नहीं है, देखिए कि रात की नींद वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ें नहीं देखी जा रही तो किसी आसपास के नाड़ी परीक्षक आयुर्वेदिक वैद्य के पास में जाइए, उनसे प्रॉपर एक बार अपनी जांच भी करवाइए, और फिर वो जो चिकित्सा बताते हैं उस चिकित्सा को भी फॉलो कीजिए। आप लोग के
स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ मैं डॉक्टर अंशुमान जोशी आपसे विदा लेता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुष।